बनाऊंगी। क्यों मंदिर नहीं आए वो फिर मंडप में? वहाँ देव के साथ कौन है? अभी भाभी यहाँ पर लेके आऊंगी। एकाएक उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें खिंच जाती हैं। उसकी आंखों में सवाल हैं, गुस्से की चिंगारी है और मन में तूफान। मन ही मन वह सोचती है कि आखिर देव मंडप में किसके साथ है, और अगर भाभी यहाँ है तो वहाँ उसके साथ कौन बैठा है। उसकी चाल तेज हो जाती है, आंखें इधर उधर घूमती हैं, जैसे कोई बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने वाला हो। हमने गाली तो दिखाऊंगी मैं? नहीं सारी मैडम, अगर ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो गर्दन उड़ा दूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग है, चेहरे पर कठोरता। उसका इरादा साफ है, अब वह किसी भी हालत में चुप नहीं बैठेगी। उसका सामना होता है एक ऐसे इंसान से जो उसका रास्ता रोकता है। वह पागल करणवीर सिंह, जिसकी आंखों में सनक है और हाथ में तलवार। वह तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और साफ शब्दों में धमकी देता है, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठेगी। सामने मौत खड़ी है, लेकिन उसके इरादे नहीं डगमगाते। मगर डर का साया तो अब भी आसपास है। अब कहानी में आता है जबरदस्त मोड़। सीरियल वसुधा में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि अब देव विधि के साथ शादी कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक की कहानी ने जो रूप लिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। एक तरफ विधि, जो अब नंदिनी पर हमला कर देती है। वो हमला अचानक होता है और चौंका देने वाला भी। कोई समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही हमला होता है वसुधा सामने आती है। वह नंदिनी को तुरंत उठाकर संभालती है, उसके जख्मों पर पट्टी करवाती है, उसे अपने घर में लाकर पूरी देखभाल करती है। एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती है, बिना किसी स्वार्थ के। तभी वहां पहुंच जाती है सारिका, और जैसे ही उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ती है वह चौंक उठती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर नंदिनी यहाँ है तो मंडप में बैठा वो इंसान कौन है? वही सवाल जो किसी के भी मन में उठे। फिर वह चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। कहती है, अगर ये यहाँ है ना तो मैं अभी जाकर भाभी सा को बुलाकर लाऊंगी और अभी तेरा भांडा फोड़ दूंगी, सबको सच बता दूंगी। किसी भी कीमत पर अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, वहां बाहर उसका सामना होता है उसी पागल करणवीर सिंह से। वह फिर से आ धमकता है, तलवार निकालता है और गर्दन पर रख देता है। उसकी आंखों में वही पुरानी पागलपन की चमक, और बोलता है, अगर कुछ किया ना तो तुम अपनी जान से जाओगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये साजिश किसी बहुत ही गहरी योजना का हिस्सा हो। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। देव और विधि की शादी अब शुरू हो चुकी है। चारों तरफ सजावट है, रोशनी है, फूलों की महक है, लेकिन इस सब के पीछे छुपा है एक बड़ा झूठ, एक छलावा। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी है। अब बाकी के फंक्शन, फेरे, सात वचन और आगे की रस्में सब होने वाली हैं। परिवार वाले पूरी धूमधाम से यह शादी करवा रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि इस मंडप में बैठा सच कुछ और ही है। अब बड़ा सवाल ये है कि वसुधा क्या करेगी? क्या वो इस शादी को रोक पाएगी? अब सबकी निगाहें वसुधा पर हैं। क्या वो समय रहते ये शादी रुकवा पाएगी या नहीं? क्या वो देव और विधि के इस रिश्ते का सच सबके सामने ला पाएगी? एक तरफ जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। और इसी बीच विधि अपने असली रूप में सबके सामने आ जाती है। आज के एपिसोड में विधि ने सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, विधि अब पूरी तरह से अपने असली चेहरे के साथ सामने आ चुकी है। उसने तो दिव्या तक को धमका दिया। उसने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर हमारे बीच में आई ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये भी कह दिया कि जितना इस सब से दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उसका इरादा है इस घर को अपने नियंत्रण में लेना। उसका कहना है कि इस घर का वारिस वही देगी और यह घर उसी का हक है। इसके बाद दिव्या, जो अब तक चुप थी, अब आवाज उठाती है। वह वसुधा से कहती है, इस घर की असली बहू सिर्फ और सिर्फ वसुधा है और कोई नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई है, मजबूती है और एक संदेश भी, अब और अन्याय नहीं। अब देखना ये है कि अविनाश और बाकी लोग क्या करेंगे। क्या वे मिलकर कुछ बड़ा प्लान बनाएंगे? क्या वे समय रहते देव को सच्चाई बता पाएंगे? क्या ये शादी रुक पाएगी? क्या वसुधा अपने रिश्ते और परिवार को बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये शादी रुक पाएगी या विधि जीत जाएगी?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की दिलचस्प खबरों और सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, घर में उठने लगी हैं कुछ अनकहे सवालों की सरगर्मियां। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ अपनी परछाइयों से भी डरने लगे हैं। वसुधा की आंखों में अब चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि उसे ये यकीन हो चला है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं है, और जो दिखाई दे रहा है वो महज एक झूठ का जाल है। और इधर मंडप में सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है। हर रस्म बड़े धूमधाम से पूरी हो रही है। देव विधि को वरमाला पहना चुका है। पूरे परिवार के सामने दोनों के चेहरे पर खुशी का दिखावा चल रहा है। लेकिन इन चेहरों के पीछे जो रहस्य छुपा है वह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और उन चंद लोगों में से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है वसुधा। अब माहौल और गर्म होने वाला है। वसुधा को जब यह एहसास होता है कि ये शादी एक बहुत बड़ी साजिश है, तो उसका धैर्य टूटने लगता है। वो बार बार खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके सामने विधि की असलियत आ चुकी है तो चुप रहना अब संभव नहीं। उसे लगता है कि अगर अभी नहीं बोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी आता है वो पल जब दिव्या, जो अब तक विधि की धमकियों से डर रही थी, एकदम से खुद को मजबूत बनाती है। वो विधि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब बहुत हो गया, इस घर को बर्बाद करने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका स्वर अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके शब्दों में अब डर नहीं बल्कि लड़ने की आग है। इसी बीच आता है अविनाश का एंट्री सीन। अविनाश, जो लंबे समय से इस पूरे ड्रामे को बस दूर से देख रहा था, अब सब कुछ खुद अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। वह वसुधा से बात करता है, उसकी चिंता को समझता है और कहता है, अब और नहीं, अब हमें कुछ करना ही होगा। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। उन्हें पता है कि समय बहुत कम है। शादी की रस्में आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्णवीर का पागलपन अब हिंसक रूप लेने लगा है। सारिका को धमकी देने के बाद अब वह नंदिनी के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो देखता है कि नंदिनी अभी भी जिंदा है और वसुधा उसका साथ दे रही है, उसकी आंखों में आग जल उठती है। वह चिल्लाता है, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया वसुधा, तू नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वसुधा अब डरने वालों में से नहीं। वह न सिर्फ नंदिनी को बचाती है, बल्कि उस पागल को भी सीधा जवाब देती है, तू कुछ भी कर ले करणवीर, इस बार तेरा झूठ नहीं चलेगा। अब कहानी की गाड़ी दौड़ रही है तेज रफ्तार पर। घर में एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही हैं, दूसरी ओर साजिशों का विस्फोट हो रहा है। देव, जो अब तक चुप था, उसकी आंखों में भी अब सवाल हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। विधि का व्यवहार, उसके शब्द, उसका गुस्सा, ये सब कुछ उसे परेशान करने लगा है। और तभी उसे मिलती है एक चिट्ठी। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें लिखा है सारा सच, कि मंडप में बैठी लड़की असली नहीं है और नंदिनी पर हमला हुआ है। देव के होश उड़ जाते हैं। वह चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसका मन अब डगमगाने लगता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या देव इस चिट्ठी पर विश्वास करेगा? क्या वह शादी के बीच मंडप से उठकर सच की ओर कदम बढ़ाएगा, या फिर विधि की चाल में फंसकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठेगा? और इधर वसुधा, दिव्या और अविनाश अब पूरी तैयारी में हैं। वो जानते हैं कि यह आखिरी मौका है। अगर आज वे सच को सबके सामने नहीं ला पाए, तो फिर कभी नहीं। अब मंडप में होगा फैसला, सच्चाई का या छल का। तो दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड होगा बेहद ही धमाकेदार, भावनात्मक और चौंकाने वाला। क्या वसुधा की मेहनत रंग लाएगी? क्या देव समय रहते सच को पहचान पाएगा? क्या नंदिनी फिर से उठ खड़ी होगी? और क्या करणवीर और विधि को मिलेगा उनके गुनाहों का फल? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हर ट्विस्ट और धमाकेदार सस्पेंस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब मंडप की अग्नि 7 फेरे लेने को तैयार है, उस पल घर के हर कोने में कोई ना कोई उधेड़-बुन चल रही है। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदरूनी हालात एक सुलगते ज्वालामुखी की तरह हैं। एक तरफ देव और विधि के फेरे चल रहे हैं, तो दूसरी ओर वसुधा और अविनाश के कदम तेजी से साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश में हैं। हर मिनट कीमती है, हर सेकंड निर्णायक। वसुधा, जिसे इस घर की इज्जत और प्यार दोनों से गहरा रिश्ता है, अब खुद को रोक नहीं पा रही है।
उसके मन में एक ही बात चल रही है, अगर मैंने अब नहीं रोका तो यह रिश्ता छलावे की नींव पर खड़ा हो जाएगा और फिर देर हो जाएगी। अविनाश उसकी आंखों में झांक कर कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो सबके सामने चलकर सच बताते हैं। अब दोनों तेजी से मंडप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में रुकावटें हैं, दुश्मनों की चालें हैं। करणवीर सिंह जैसा सनकी इंसान है जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठा है। उसे जब खबर लगती है कि वसुधा मंडप की ओर जा रही है तो वह और भी भड़क उठता है। उसकी आंखों में अब जुनून नहीं, पागलपन है। इसी बीच विधि की चालें और भी गहरी हो जाती हैं। उसका चेहरा अब और भी निर्दयी लगने लगा है। जब वह देखती है कि फेरे पूरे हो रहे हैं लेकिन देव की आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तो वह तिलमिला उठती है। उसके अंदर एक डर घर करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। उधर दिव्या अब अपने डर को पूरी तरह त्याग चुकी है। वह नंदिनी के पास जाकर कहती है, अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर मत समझो। उठो, बोलो, सच सबको बताओ। नंदिनी, जो अब तक बेहोशी और सदमे की हालत में थी, धीरे धीरे अपने होश में आने लगती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ अब गुस्सा भी है।